2 साल तक मैं अपनी बुजुर्ग पड़ोसी के लिए खाना लेकर जाती थी, लेकिन जब मैं उनकी मौत के बाद पहली बार उनके कमरे में गई तो उनके बिस्तर पर जो मिला उसे देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मिसेज उर्मिला देवी कमरा नंबर 203 में रहती थी। वह 82 साल की थीं। वह पुणे के पुराने शहर में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थीं। उनके घर से कभी कोई हंसी नहीं आती थी, कोई मेहमान कभी नहीं आता था, बस हर शाम धीमे कदमों की आहट और उनके दरवाजे के खुलने की हल्की चरमराहट सुनाई देती थी। ज्यादातर पड़ोसियों ने उन पर मुश्किल से ध्यान दिया, लेकिन मैंने दिया। एक दिन बाजार से लौटते समय मैंने देखा कि वह सीढ़ियां चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। उनके हाथ में सब्जियों का एक भारी थैला था। मैंने मदद करने की पेशकश की और बिना ज्यादा सोचे उसी शाम मैं उनके लिए घर की बनी खिचड़ी का कटोरा ले गई। उन्होंने कांपते हाथों से कटोरा पकड़ा और मुझे एक प्यारी सी मुस्कान दी। तुम बहुत दयालु हो बच्ची। बहुत समय हो गया जब किसी ने मेरे लिए कुछ बनाया हो। उसके बाद यह एक रूटीन बन गया। हर शाम मैं उनके दरवाजे पर कुछ न कुछ लाता था, कभी गर्म रोटियां, कभी दाल का कटोरा, कभी सिर्फ अदरक वाली चाय। वह हमेशा मुझे समझती थी, हमेशा मुस्कुराती थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अंदर नहीं आने दिया। और इस तरह 2 साल बीत गए। फिर जनवरी की एक ठंडी सुबह मैंने बिल्डिंग के बाहर एक एम्बुलेंस देखी। वॉचमैन ने मुझे उदास आंखों से देखा और धीरे से कहा, उर्मिला जी चली गईं, नींद में चली गईं, उठी नहीं। मेरे सीने में एक जकड़न सी हो गई। जिस औरत को मैं हर दिन देखता था, जो मेरी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, वह चली गई थी। और मुझे उसका पूरा नाम भी नहीं पता था। कुछ दिनों बाद बिल्डिंग मैनेजर ने मुझे फोन किया। तुम ही अकेले थे जो कभी उनका हालचाल पूछते थे। क्या तुम उनका सामान ठीक करने में मदद कर सकते हो? मैं पहली बार उनके कमरे में गया और मैं वहीं रुक गया। कमरा अंधेरा था, उदासी और पुरानी यादों के भारीपन से भरा हुआ। हर जगह मोटी धूल जमी हुई थी। पर्दे खींचे हुए थे, दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और फर्नीचर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से हिलाया ही न गया हो। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह था उनका बेडरूम। बिस्तर पर एक पुरानी रजाई पड़ी थी और उसके ऊपर लाल रिबन से बंधे कई लेटर थे। पहले लेटर पर मेरा नाम था, मेरे प्यारे पड़ोसी के लिए। कांपते हाथों से मैंने उसे खोला। अंदर उर्मिला जी की कांपती हुई हैंडराइटिंग थी। थैंक यू, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं अभी भी इस दुनिया में हूँ। आप जो खाना लाए थी वह सिर्फ खिचड़ी या रोटी नहीं थी। वह साथ था, प्यार था, जिसकी वजह से मैं एक दिन और जी सका। दूसरे लिफाफे में कुछ ऐसा था जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।